चलिए अब खबरें विस्तार से। ईरान का युद्ध सिद्धांत सिर्फ अपनी रक्षा पर आधारित था, लेकिन अब मुस्तफा ने इसे बदल दिया है। दावा है ईरान के सुप्रीम लीडर का विश्वास डिफेंस नहीं, आक्रामकता में। यानी अब ईरान सिर्फ खुद पर होने वाले हमलों को रोकेगा नहीं, बल्कि अरब पर 100% नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से हमले करेगा, वो भी दुश्मन की जमीन पर उतरकर। सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्तफा ने पश्चिम एशिया की जंग का विस्तार भूमध्य सागर तक करने का ब्लूप्रिंट भी लागू कर दिया है। आखिर मुस्तफा का प्लान क्या है, कैसे वो संपूर्ण अरब पर नियंत्रण हासिल करने की तैयारी? डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी में जिस जंग की शुरुआत की थी, उसे ईरान ने लाल सागर तक विस्तार दे दिया, लेकिन अब बारूदी अग्नि भूमध्य सागर तक पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर से सटा अफ्रीकी देश लीबिया बीते 48 घंटे से दहल रहा है। लीबिया में भड़की चिंगारी का कनेक्शन भी ईरान से माना जा रहा है। जीसी कमांडर मोहम्मद रजा नगड़ी ने एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया कि ईरान ने रक्षात्मक सैन्य नीति छोड़ दी है, अब मुश्तबा आक्रामक रणनीति बना रहे हैं। सेना देश की सीमाओं से बाहर जाकर दुश्मन के इलाके में सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार है। जब भी हालात ऐसे बनेंगे, आदेश जारी किया। और फारस की खाड़ी के ज्यादातर द्वीपों पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान बहरीन पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। दरअसल बहरीन फारसी साम्राज्य का हिस्सा था और इसी आधार पर ईरान लंबे समय तक पूरे बहरीन द्वीप समूह को अपना 14वां प्रांत मानता था। 1970 में संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर बहरीन की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी गुट और सैन्य विश्लेषक इसे स्वीकार नहीं करते। वो समय समय पर बहरीन पर ऐतिहासिक अधिकार का मुद्दा उठाते रहते हैं। दरअसल बहरीन पर कब्जे से ईरान के लिए सऊदी अरब और कतर तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि सऊदी की बहरीन से दूरी महज 24 किलोमीटर है, वही कतर बहरीन से करीब 33 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ईरान इन देशों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इधर लाल सागर में भी ईरान हूती के जरिए अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश में है। प्रॉक्सी हूती बाब अल मंदेब के एंट्री गेट पर मौजूद हानिश द्वीप समूह पर कब्जे की कोशिश कर सकता है, और इसके साथ ही हूती का प्रयास बाब अल मंदेब के मध्य में स्थित पेरिम द्वीप पर कब्जे का होगा। जिसमें कामयाबी मिलती है तो हूती अदन की खाड़ी के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप की तरफ बढ़ेगा, जो लाल सागर रूट का एग्जिट रूट है। तीनों द्वीपों पर नियंत्रण से ईरान आसानी से इस पूरे रूट पर निगरानी कर सकेगा। हूती ने बाब अल मंदेब में एक कार्गो शिप पर हमला किया। ये तंजानिया के झंडे वाला जहाज था। हूती का दावा है कि ये जहाज सऊदी अरब का था और इस पर सऊदी सेना के हथियार मौजूद थे। हमले के बाद क्रू को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान हूती ने फिर मिसाइल अटैक किया। हूती के हमले में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। यह एक सुन्नी बहुल देश है, ऐसे में ईरान का यहाँ वैचारिक या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन लीबिया के मिलिशिया गुटों से ईरान के अप्रत्यक्ष रिश्ते रहे हैं। कई रिपोर्ट इशारा करती हैं कि ये गुट ईरान से वक्त वक्त पर हथियार खरीदते रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार लीबिया के पास है, जिस पर यूरोप और अमेरिकी कंपनियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। अब माना जा रहा है कि ईरान इन गुटों को तेल रिफाइनरी और पावर प्लांट पर हमले के लिए उकसा रहा है। और लीबिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है। दशक भर के गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद यूरोपीय और अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों ने लीबिया के तेल क्षेत्र में भारी निवेश किया हुआ है। इटली की तेल कंपनी यानी ने लीबिया में 68,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। यह भूमध्य सागर में कई बड़े तेल प्रोजेक्ट्स चला रही है। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी लीबिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में भागीदार है। इस कंपनी ने लीबिया में 85,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। स्पेन की कंपनी रैप्सोल लीबिया में सबसे बड़े ऑन शोर तेल क्षेत्र अल शराको को ऑपरेट करती है। यहां से लीबिया का 1/3 से अधिक तेल निकलता है। ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम भी लेबनान के तेल इंफ्रा में भागीदार है। इसने लीबिया में 21,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। ब्रिटेन की कंपनी शेल ने भी लीबिया में 6800 करोड़ का निवेश किया हुआ है। अमेरिकी कंपनियों का इतिहास लीबिया के तेल उद्योग से बहुत पुराना है और वो भी बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही हैं। फिलहाल अमेरिका की एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन ने लीबिया में 25,500 करोड़ का निवेश किया हुआ है, जिसे वो भविष्य में बढ़ाने की तैयारी कर रही है।